दूर एक छोटे से गांव सूरजपुर में हरिराम नाम का एक गरीब लेकिन मेहनती किसान रहता था। वह अपनी पत्नी सुमन के साथ एक सादा और ईमानदार जीवन जीता था। उनके पास ज्यादा पैसा नहीं था, लेकिन दोनों एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ते थे। एक दिन गांव में अच्छी बारिश हुई और हरिराम की फसल इस साल बहुत बढ़िया तैयार हुई। आज तो भगवान ने सच में मेहनत का फल दे दिया सुमन। हाँ जी, बस अब सही दाम मिल जाए तो घर की हालत सुधर जाएगी। उसी दिन गांव के बड़े जमींदार ठाकुर विजय सिंह के आदमी हरिराम के खेत पर पहुंचे। हरिराम, ठाकुर साहब तुम्हारी फसल खरीदना चाहते हैं। बाजार से अच्छा दाम देंगे। ये तो बहुत खुशी की बात है। आप ठाकुर साहब से कह दीजिए, मैं तैयार हूँ। कुछ दिन बाद खुद ठाकुर विजय सिंह हरिराम से मिले। सुना है तुम्हारी फसल बहुत अच्छी है। जैसे ही कटाई होगी मेरे आदमी आ जाएंगे। जी ठाकुर साहब, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। कटाई का दिन आया। मजदूरों ने फसल काटी और सारी बोरियां हरिराम के घर पहुंचा दी। लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने सब बदल दिया। सुबह जब हरिराम गोदाम गया तो उसके होश उड़ गए। सारी फसल चोरी हो चुकी थी। हे भगवान, मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो गई। हिम्मत रखिए जी, सच कभी छुपता नहीं है। हरिराम डरते डरते ठाकुर साहब के पास पहुंचा। ठाकुर साहब, रात में हमारे घर चोरी हो गई, सारी फसल गायब है। अगर मुझे पता चला कि तुमने मेरी फसल किसी और को बेची है तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। हरिराम चुपचाप घर लौट आया। अब घर चलाने का कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। रात के खाने में सुमन ने अचार रखा। आज बस अचार रोटी। यही अचार हमारी किस्मत बदल सकता है। वो कैसे? मैं अचार अच्छा बनाती हूँ, आप उसे गांव-गांव बेचिए, कुछ तो रास्ता निकलेगा। अगले दिन से सुमन अचार बनाने लगी और हरिराम टोकरा लेकर गांव में निकल पड़ा। वाह, कितना स्वादिष्ट अचार है। अगर पसंद आए तो ले लीजिए बहन। धीरे धीरे सुमन का अचार पूरे इलाके में मशहूर हो गया। हरिराम दूर दूर के गांवों में बेचने जाने लगा। कुछ महीनों बाद उन्होंने एक छोटी सी दुकान खोल ली। एक दिन ठाकुर विजय सिंह उधर से गुजरे और दुकान पर भीड़ देखकर रुके। यह अचार किसका है? जी, मेरी पत्नी का बनाया हुआ है। अगले हफ्ते मेरे यहाँ बड़ा भोज है, 60 किलो अचार भेज देना। लेकिन उसी रात फिर चोरी हो गई। इस बार अचार के सारे मटके गायब थे। अब समझ आ गया, कोई जानबूझकर नुकसान पहुंचा रहा है। इस बार हरिराम ने चाल चली। उसने खाली मटके रखे और दरवाजे के ऊपर लाल मिर्च की थाली रख दी। आधी रात जैसे ही चोर घुसे, मिर्च उनकी आंखों में गिर गई। आह, हमारी आंखें जल रही हैं। अब बताओ, तुम्हें किसने भेजा? लालचंद ने, वही ठाकुर साहब का कारिंदा। सुबह सारा सच ठाकुर साहब के सामने आ गया। लालचंद, तुमने भरोसे को धोखा दिया है। पुलिस आई और लालचंद गिरफ्तार हो गया। इस बार अचार सही सलामत ठाकुर साहब के घर पहुंचा। हरिराम, तुमने ईमानदारी से जीत हासिल की है। उस दिन के बाद हरिराम के घर कभी चोरी नहीं हुई। उसका अचार दूर दूर तक बिकने लगा। मेहनत और समझदारी ने उसकी किस्मत बदल दी।